अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना। पहले की बातें गलत है ना, मंदिर था गलत। मस्जिद जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। अंदर उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। हिंदुओं का बिहेवियर देखे जितना भी है, नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं, वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर रहे हैं जो यूएई में बिजनेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है, इनकी क्या पोजीशन है और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या नहीं। लेवल पे देखा जाए आलमी बरादरी है, ओआईसी की हमारी बॉडी बनी हुई है मुस्लिम ममालिक की, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि दुबई के पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर जरूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के कुछ लोगों को दुबई के अंदर जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है उससे बहुत दिक्कत है। उनका कहना है किसी भी इस्लामिक देश के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिदें बनाई जानी चाहिए। तो पहले आप इनकी राय देखिए। वीडियो है सना अमजद का। मैम बात यह है कि ऐसा तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है, क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये अभी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है। पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत। मस्जिद जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। एक ब्लॉक बनेगा जिसमें एशिया कोई मुल्क शामिल नहीं होगा। दुबई, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सारे यूरोप कंट्री के अंदर चले जाएंगे। अनकरीब एक ब्लॉक बनेगा। अब इस्लामी मुल्क है ना, यूएई, सऊदीया, कतर, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों की कितनी रिस्पेक्ट है बता दें? यूएई में, कतर में, सऊदीया, मुसलमानों क्यों नहीं रिस्पेक्ट है? 950 पाकिस्तानियों को लात मार के यूएई ने वापस कर दिया। आपको वीजाज नहीं मिल रहे, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी लग गई है। इंडियंस को वो धड़ाधड़ वीजाज दे रहे हैं। आप जाएं, मुझे जरा दुबई का वीजा लेके बता दें। मिलता मैं आपको सुबह ले देता हूँ। आए मेरे साथ ये शिमला पहाड़ी में, जितने किसको वीजा चाहिए? आए भाई, वीजा दिलवा दो। जितने मर्जी वीजा ले लें, आजाद वीजा मिल रहे हैं। कहीं हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है। अनस्किल्ड पर
पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारतखानों को यहाँ पर, ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती। देखिए आपकी बात तो ठीक है, आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतल्लिक़ क्वेश्चन पूछा है तो मैं मंदिर के मुतल्लिक़ आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। और अब आप देखें कि यूएई सरकार ने ये मंदिर खुद बनाया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ही बुलाया कि आप आएँ और आके इस मंदिर का इफ्तिताह करें। देखिए आपकी बात तो ये एज आ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें जितना भी है, नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। तो इसके लिए मुस्लिम यही बात ना हम हमेशा हर पाकिस्तानी से सुनते आए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंटी मुस्लिम है, उनकी सरकार एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता। तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। देखें ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जब यूएई में 14 अगस्त को लोग वहाँ पर बाहर सेलिब्रेट करने गए थे बुर्ज खलीफा के सामने, तो वहाँ पर 14 अगस्त को हमारा नेशन कोई भी नहीं था, ठीक है। इवन के वहाँ पर कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज करता है उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर रहे हैं जो यूएई में बिजनेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है इनकी क्या पोजीशन है और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं क्या नहीं। लेवल पे देखा जाए आलमी बरादरी है, ओआईसी की हमारी बॉडी बनी हुई है मुस्लिम ममालिक की, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि दुबई के पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर ज़रूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। चाहे लोगों का प्रोटेस्ट आए, चाहे हुकूमत का प्रोटेस्ट आए, रद्दी की टोकरी में जाती हैं बातें, इनको सीरियस कोई भी नहीं लेता। आप मुझे बताएं कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं, अभी तो खैर हमारे मुल्क के बड़े हालात ख़राब है, कोई भी हमारे मुल्क को लीड नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर यूएई में जाएं तो क्या हमें भी उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर चलाई जा रही है, उनका तिरंगा बुर्ज खलीफा पर चलाया जा रहा है, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी यूएई में इस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है जिस तरह से मोदी को मिल रही है? मैडम उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कोई भी कौम उठती है ना तो वो अपने मुल्क से उठती है, सबसे पहली चीज़ है। जैसा कि मेरे दोस्त ने अभी मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी की, चाहे वो इवन शाहरुख खान की कोई मूवीज़ आई हो, उसकी भी पब्लिसिटी वहाँ पे होती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्यों ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब हम कशकोल लेके जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे तो हमें किसने रिस्पेक्ट देनी है। आप यहाँ पे एक बाजार है, ये जैसे आप और मम्मी यहाँ पे खड़े हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, एक वेल ड्रेस होके आता है, उसके पास अच्छी लश्करी है, गाड़ी है, तो रिस्पेक्ट देखें कि भीख मांगने वाले को दी जाती है या उस बंदे को दी जाती है जिसके पास लश्करी है। तो यही हो रहा है कि जो स्ट्रांग ममालिक हैं, वो जो गरीब ममालिक हैं, उनकी किसी भी बात को ना देखा जाता है ना सुना जाता है। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है कि दुबई के अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके क्या क्या रिलीजन है। वहाँ पर जो 56% लोग रहते हैं वो मुस्लिम हैं और 25% जो लोग रहते हैं क्रिश्चियन हैं और 16% लोग हिंदू हैं। इसके अलावा जो और परसेंटेज बचता है वो अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं वहाँ पर रहते हैं।
इससे पहले वहां पर क्रिश्चियन के लिए गिरजाघर बने हुए थे और वहां पर मंदिर एक बना हुआ था दुबई के अंदर, बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन वो छोटा मंदिर था। इसलिए वहां पर जो वहां के शेख है उन्होंने जमीन दी कि वहां पर एक बड़ा सा मंदिर बनाया जा सके, जिससे जो हिंदू कम्युनिटी है वो वहां पर जाकर अपनी प्रार्थना पूजा कर सके। अब ये बातें जो है पाकिस्तानियों के समझ में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है वही धर्म के ऊपर बात करते हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो तरक्की के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इस वजह से ये लोग जाते हैं विदेशों के अंदर, वहाँ पर भीख मांगते हैं, इनकी गवर्नमेंट भीख मांगती है, उसके बाद में वापस आकर ये लोग जो है धर्म के ऊपर लेक्चर देते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनना था, इमरान खान ने कहा था कि हम अपनी अक़लियत जो हिंदू बिरादरी है उसके लिए एक मंदिर बनाएंगे, क्योंकि जब से भारत पाकिस्तान अलग हुआ है पाकिस्तान के अंदर कोई भी नया मंदिर नहीं बना है। लेकिन इस बात को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन किए गए, कहा गया कि अगर इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन जाएगा तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, और अगर बन जाता तो आज वही जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते कि ये मंदिर बन गया था इसी वजह से हमें भीख मांगना पड़ रहा है, नहीं तो हम पूरी दुनिया के राजा होते। मानसिकता इतनी खराब है कि इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदें बनानी चाहिए लेकिन मंदिरों को तोड़ना चाहिए। ये वीडियो में खुद बोल रहे हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जब मोहम्मद रिजवान न्यूयॉर्क के अंदर जाता है और रोड के ऊपर नमाज पढ़ता है और उसकी वीडियो वायरल होते हैं तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग जब इस्लामिक कंट्री के अंदर जाकर यही करना चाहेंगे तो उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब आप इसी बातों से अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कितना दुमुही वाली बातें करते हैं। अपने देश के अंदर एक मंदिर नहीं बनाने देना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मस्जिद बनाने के लिए हमेशा दुआ करते हैं और तैयारी बनाकर रखते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।